हेलो एवरीवन, आज हम रीडिंग करेंगे आपका मई का महीना कैसे रहेगा। मई का मंथ कैसे जाएगा। आपके पास दो पाइल है। पाइल 1 है हार्मनी, पाइल 2 है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। आप इन दोनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग। अगर आप इंट्यूशन से नहीं चूज़ कर पा रहे हैं तो आप अपने नेम इनिशियल से भी चूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या है। पहले शफल कर लेते हैं, फिर देखेंगे एक साथ, ठीक है। प्रोग्रेशन जर्नी, दो कार्ड आ गए। 4th हाउस, 9th हाउस। आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जा सकते हैं या फिर आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। या फिर आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे भी जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। आपके घर में कोई रेनोवेशन हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। या फिर आप अपने घर में कुछ सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। ये भी यहाँ पे दिख रहा है आप लॉन्ग डिस्टेंस में अगर पढ़ने जा रहे हैं, या तो काम की वजह से या पढ़ाई की वजह से आप जा सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस में कहीं और जाके अपना घर बनाएं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है मई मंथ में। या फिर उस चीज़ के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत आप प्रोग्रेस देख सकते हैं। अगर आप कंट्री ऐसी कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं तो ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। एप्रिसिएशन, क्या है, डोर टू स्पिरिट, एनवी, पेशेंस। में भी आप किसी चीज़ का पेशेंटली वेट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। उस चीज़ का फल आपको फ्यूचर में मिलेगा, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है आपको काफ़ी चीज़ों के लिए अप्रिसिएशन मिल सकता है, या तो आपको अपनी ब्यूटी के लिए, आपके लुक के लिए, या फिर आपको अपने काम के लिए। इन सब चीज़ों में से किसी भी चीज़ के लिए आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है। देखिए भी रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं मई के महीने, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। या फिर कोई आप स्पिरिचुअल प्लेस जा सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, उस रिलीजन के अकॉर्डिंग जो भी आपकी स्पिरिचुअल प्लेस है, आप वहाँ पे घूमने जा सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। ये भी यहाँ पे दिख रहा है कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपके अगेंस्ट वर्क कर रही हों, बट वो आपको कोई नुकसान पहुँचा पाए, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे कम दिख रही है। आप उन सब चीज़ों से बच जाओगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। मे भी कोई आपको फंसाने की या फिर आपका कुछ खराब करने की कोशिश कर सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। तो आपको उन सब लोगों से बच के रहना है, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। मे भी आपके कोई घर का ही मेंबर हो या फिर आप उसको जानते हो अच्छी तरीके से, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और देखते हैं क्या होगा मई के महीने में आपके लिए। अवेयरनेस, ये क्या है, हार्ट अटैक एंड लॉस, बैलेंस, अथॉरिटी, पेशेंस। आप किसी चीज़ का वेट तो कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप ही जानते हैं, या तो ये आपकी पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग हो सकता है या तो प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग हो सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है।
जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको कुछ प्रोग्रेस दिख सकती है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, आप इस समय काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करो या फिर मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। अगर आपने ऑलरेडी किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई मैनिफेस्टेशन की है, कोई भी मेथड से की है, तो वो फ्रूटफुल होती हुई आगे फ्यूचर में नज़र आ रही है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड फील करोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, अपने फाइनेंस के रिगार्डिंग, अपनी पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस फील करोगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अगर करंटली आपको किसी चीज़ के रिगार्डिंग या फिर अपनी लाइफ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा केओस मचा था, बहुत कन्फ्यूजन थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है लाइफ में, तो वो सब चीज़ें बैलेंस और आपका माइंड शांत होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। आपको चीज़ों के रिगार्डिंग क्लैरिटी भी मिल सकती है, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। सब चीज़ों में आपके बैलेंस आएगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपको मे बी अप्रिसिएशन आपके काम के रिगार्डिंग मिल सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। आपको ये अप्रिसिएशन आपके वर्क के लिए मिल सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। चाहे आपके प्रोफेशनल वर्क हो या फिर जो आपने अपने ऊपर काम किया है उसके ऊपर हो, इस चीज़ में आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और देखते हैं चलो टैरो कार्ड से आपका करियर, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, लव लाइफ, रिलेशनशिप मई के महीने में। आपको किसी चीज़ का हार्ट अटैक भी हुआ हो सकता है या फिर आपको मनी रिगार्डिंग कोई लॉस हुआ हो सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। उस चीज़ में भी हीलिंग आएगी फ्यूचर में, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। और ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप प्रमोशन के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। मे बी आप प्रमोशन का ही काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, वो आपको मिल जाएगा। बट ऐसा यहाँ पे दिख रहा है आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, वो चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी, उस वजह से आपका यूनिवर्स पे बिलीव काफ़ी बढ़ सकता है, या फिर आप जिस भी भगवान को, स्पिरिट गाइड्स को मानते हो उस पर आपका बिलीव बढ़ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ। देखिए रिगार्डिंग करियर, आपके करियर में बिग चेंजेस हो सकते हैं फ्यूचर में, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। या तो आप जॉब चेंज कर रहे हैं या फिर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। मे भी जो भी चीज़ आप कर रहे थे पहले उस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं थी, या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं थे जो ऐसी भी चीज़ें आपके करियर में चल रही थी, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। या फिर करंटली जो भी कुछ आप कर रहे हैं, आप अगर जॉब चेंज का देख रहे हैं, हाँ आपकी जॉब चेंज होती हुई दिख रही है यहाँ पे, आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, या फिर आप खुद का कोई नया काम शुरू कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है आपके करियर के रिगार्डिंग। आपका ये जो डिससेटिस्फैक्शन वाला पीरियड था रिगार्डिंग योर करियर, वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है फ्यूचर में, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। रिगार्डिंग फाइनेंसेस आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से आपको काफ़ी पैसा भी आ सकता है, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपको यहाँ पे पैसे की कोई कमी होती हुई यहाँ पे नहीं दिख रही है, बल्कि आपके फाइनेंसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आपका प्रमोशन भी हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। जो भी कुछ आपने अपने फाइनेंसेस के रिगार्डिंग मैनिफेस्ट किया है वो पूरा होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और रही बात आपकी लव लाइफ की या फिर आपके रिलेशनशिप्स की, में भी आप अपने रिलेशनशिप में इस समय स्ट्रगल फेस कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा अवॉइडेंस या फिर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि आपका कनेक्शन, आपके रिलेशनशिप ये पर्सनल भी हो सकता है जैसा आप देख रहे हो, या आपका पर्सनल हो सकता है, या फिर आप किसी रिगार्डिंग रिलेशनशिप देख रहे हो तो वो भी हो सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। उस चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन हो, तो अब चीज़ इम्प्रूवमेंट की ओर बढ़ती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा अपने पर्सनल रिलेशनशिप या लव लाइफ में डील कर चुके हो कि अब आपको किसी चीज़ से डील नहीं करना, आपको काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, आप खुद किसी चीज़ से मूव ऑन होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। जो भी केस आपके लिए सूटेबल हो आप वो ले सकते हैं।
और ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है कि मे भी आपको अपने पर्सनल लाइफ में थोड़ी बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ सकती है, ये यहाँ पे दिख रहा है। बट मे भी मैं एंड आते आते चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी, ये भी यहाँ पे दिख रहा है रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ एंड रिलेशनशिप। और गाइडेंस क्या है, एक सेकेंड। मे भी अपनी लव रिलेशनशिप रिगार्डिंग आप किसी पेशेंट हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, उस चीज़ के रिगार्डिंग आप वेट कर रहे हो। अबंडेंस, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। अबंडेंस आती हुई आपके वर्ब्स दिखाई दे रहे हैं और यूनिवर्स पे आपका विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ह्यूमर, आई चोज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। आपको अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत ह्यूमर लाना चाहिए, चीज़ों को लाइटली लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। चेंजेस, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। आप ये एक्सेप्ट करोगे कि कोई भी चीज़ ग्रो और बढ़ नहीं सकती बिना चेंज हुए, ये यहाँ पे दिख रहा है। आप चेंज को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको ये लिए गाइडेंस भी है कि जैसी चीज़ें चल रही हैं आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती है, सिचुएशन हमारे लिए आसान हो जाती है, ये यहाँ पे दिख रहा है। ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आइए देखते हैं पाइल 2 के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। Descendant, invitation, sextile, symbiosis, trine, ये क्या है, ascendant entrance। मई के महीने में ये दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। अभी अपने वर्क के लिए भी इंटरेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कोई पार्टी फंक्शन कुछ गैदरिंग अटेंड करें, ऐसा भी हो सकता है। आपको कहीं का इनविटेशन है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। ऐसे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं और वैसे भी, या फिर आप अपने काम के थ्रू इंटरेक्ट करें। दूसरा ये यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सोच समझ के लोगों को आने दोगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। हर किसी के लिए आप अवेलेबल नहीं रहोगे मई के महीने में, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क कर सकते हो, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपने विजडम के ऊपर, कैसे आप सोचते हो समझते हो चीज़ों को, इन सब चीज़ों में आपके चेंज देखने को मिल सकता है, फिर चेंज आ सकता है मई के महीने में, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपको किसी का सपोर्ट भी मिल सकता है मई के महीने में, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और आप किसी के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हो अपने वर्क के रिगार्डिंग, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और मई के महीने में चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकती हैं रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। आप लोगों के साथ इस समय काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे, उनको समझोगी और लाइक माइंडेड पीपल हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपको बहुत ज़्यादा अपोजिशन देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ, दोनों ही चीज़ों में है मई के महीने में।
एंजाइटी, आपको किसी चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। हॉस्टिलिटीज़ आपके साथ, आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं मे बी वो आपके सपोर्टिव नहीं है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। वो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको फ्यूचर में काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। अगर आपके आसपास की सराउंडिंग बहुत ज़्यादा आपके अपोजिशन में है या फिर आपको सपोर्ट नहीं करती, आपको समझती नहीं है, तो ये चीज़ें फ्यूचर में इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं। ये मई के महीने से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। बस आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपका भी समय आ गया अच्छा, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। आपकी हीलिंग भी होगी इस मई के महीने में, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपका इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा काम और सपोर्टिव रहेगा, जिसमें आप ग्रो कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और आप ग्रो भी करोगे, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। भी यहाँ पे लग रहा है आप अपनी एनिमीज़ को आपके माइंड के थ्रू काटोगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। मतलब आपका रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है या फिर आप इतना डील कर करके स्ट्रॉन्ग मेंटली हो गए हो कि आप उनसे बच जाओगे किसी तरीके से, अपनी माइंड की शार्पनेस से, ये यहाँ पे दिख रहा है। वैसे तो करंटली दिख रहा है कि आपको अभी किसी की ज़रूरत नहीं है सपोर्ट की। मटेरियल हार्वेस्ट, मटेरियल अबंडेंस आ रही है आपके पास मई के महीने में। डिस्ट्रप्शन, कोई ऐसी चीज़ जिसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी, वो चीज़ गिरती हुई नज़र आ रही है। टेम्पटेशन, पैशन इग्नाइटेड, ये क्या है, पेशेंस एंड प्लानिंग। अगर आप कोई चीज़ नई स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको उसमें धीरे और स्लो चलना चाहिए, प्लान करके चलना चाहिए, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। काफ़ी ऐसी चीज़ें आपको फ्यूचर में मिल सकती हैं जो कि आपको अट्रैक्ट करें, ल्योर करें, फंसाने की कोशिश करें, बट बिना सोचे समझे उसमें मत घुसिएगा, फंस सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है रिगार्डिंग आपकी मटीरियल वेल्थ। और दूसरी चीज़, जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी थी वो चीज़ यहाँ पे टूटती हुई नज़र आ रही है। मतलब अगर कुछ ऐसा था जो आप लॉन्ग टाइम से करना चाहते थे, वो चीज़ें नहीं बन रही थी, तो वो आपके लिए थी ही नहीं, आपके लिए कुछ और था, इसलिए वो फाउंडेशन यहाँ पे टूटती हुई नज़र आ रही है। वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। मे बी आपने उस चीज़ के लिए काफ़ी लंबे समय से वेट किया हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग ज़्यादा लग रही है, या फिर पर्सनल भी हो सकती है। आपका करियर, फाइनेंस, लव लाइफ कैसी रहेगी देखते हैं। अगर आप मई के महीने में किसी नए कनेक्शन में जा रहे हैं तो उसमें भी बहुत सोच समझ के धीरे धीरे आगे बढ़िएगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में वो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रह सकता है, बाद में चीज़ें खराब हो सकती हैं, इसलिए कहा बहुत जल्दी किसी भी चीज़ में आगे मत बढ़िएगा रिगार्डिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों चीज़ में।
रिगार्डिंग करियर में आप किसी चीज़ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। जैसा आप चाहते हैं वैसे चीज़ें हो नहीं रही हैं रिगार्डिंग योर करियर, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको कोई इन्फॉर्मेशन गेन हो सकती है, उस चीज़ पे आप वर्क करेंगे और इस कंडीशन से बाहर निकलेंगे जो कि 9 ऑफ सोर्ड्स की जो आपकी चिंता वरी की वजह बनी हुई है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। या फिर आप कोई नए कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। मई के महीने में आप अपने करियर पे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट से, काफ़ी ज़्यादा फोकस से काम करेंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ी बहुत एंजाइटी आपको चीज़ों को लेकर के रहेगी रिगार्डिंग योर करियर, बट आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन भी पता चल सकती है या फिर आप कुछ नया सीख सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। या फिर मन बना सकते हैं कोई नई चीज़ सीखने का। रिगार्डिंग आपके फाइनेंसेस में भी आपको ऐसा लगता है कि जितना आप काम करते हैं उतना आपको मनी नहीं मिलता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। बट फिर भी आप उस पर काम करे चले जा रहे हैं। आपको लगता है कि आपके साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपको फ्यूचर में अपने फाइनेंसेस के रिगार्डिंग कोई चॉइस करनी पड़ सकती है। मे बी आप या तो इसको छोड़ने की सोचें या फिर कुछ और करने की सोचें, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस आपके ठीक ठाक रहेंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। बट फिर भी आपको थोड़ी बहुत वरी रहेगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, ऐसा नहीं है कि कमी रहेगी, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, बट इमोशनल सेटिस्फैक्शन ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। मतलब जितना आप अर्न करते हो उस चीज़ में आपको लगे कि काम ज़्यादा हो रहा है बट आपको उतना पेमेंट नहीं मिल रहा है। रिगार्डिंग आपकी लव लाइफ, वैसे तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी लव लाइफ के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो, आपको पता नहीं क्या हो रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है। या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। फ्यूचर में आपकी लव लाइफ में चेंज भी आ सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि कोई दूर से आपको कम्युनिकेशन भी मिल सकता है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। जिस चीज़ के रिगार्डिंग, जिस कनेक्शन के रिगार्डिंग आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, आपका सेपरेशन हो गया था, एंडिंग हो गई थी, चीज़ें ख़त्म हो गई थी, उसी कनेक्शन में आपको कोई कम्युनिकेशन मिल सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और जिनका कनेक्शन सही चल रहा है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, उनके कनेक्शन में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, बट चीज़ें थोड़ी बहुत इम्पल्सिव हो सकती हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रहेंगी, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। इसलिए आपके लिए गाइडेंस है कि अपने कनेक्शन में कोई भी चीज़ इम्पल्सिवली बिहेव मत करिएगा, कोई भी डिसीजन कुछ भी दूसरे को इम्पल्सिवली मत कहिएगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी लॉजिकल और प्रैक्टिकल तरीके से अपनी लव लाइफ को अप्रोच करिएगा। आपके लिए गाइडेंस क्या है, एक सेकंड। Death, I am learning the endings are the mere beginnings। जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं उससे कोई नई शुरुआत होगी, आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए। फेलियर, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज एन ओनली अपॉर्चुनिटी टू लर्न। आपके जो भी फेलियर है उससे आपको सीखने की ज़रूरत है, आपके लिए गाइडेंस ये भी है। दूसरा, एंड आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। आपको किसी से जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे की लाइफ में दूसरे के सर्कमस्टांसेस, दूसरे की सिचुएशन क्या और आपकी क्या है, सबकी डिफरेंट होती हैं, तो दूसरों को अपने से मत कंपेयर करिए। ये थी पार्ट 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।